चलिए, आज का टॉपिक हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम थोड़ी बातें जो है वो बाद में करेंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है यस वो यस। वो है मसाज। हम किस तरीके से ब्रोंज से हम किस तरीके से मसाज करें, है ना। ये मेटल है एक तरह का, जिसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल मेटल नहीं है, ये 3 मेटल का कंपाउंड है। तो आयुर्वेदिक में है ना, इससे मसाज जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बोला गया है आयुर्वेदिक के अनुसार। कांस्या बोलते हैं संस्कृत में, कांस्या, संस्कृत या हिंदी में। तो कांचे की कांसा कांसा। कटोरी, हाँ, कांसे की कटोरी भी होती है हम लोगों के पास में, होएगी आप लोगों के पास में भी। तो इससे जो मसाज करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। क्योंकि इसमें 3 धातुएं मिश्रित होती है। एक तो इसके अंदर होता है कॉपर, ठीक है। एक होता है टिन, और एक होता है जिंक, ठीक है। कॉपर, टिन और जिंक, ये 3 धातु से मिलके ये जो कांस्य होता है वो बनता है। टिन, आयुर्वेदिक की, TIN टिन। हाँ, टिन, टिन, TIN टिन। अच्छा। टिन, है ना। तो आयुर्वेदिक के हाँ। हिसाब से क्या होता है कि जब हम इससे मसाज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में 3 जो दोष होते हैं ना, वात पित्त और कफ, उन तीनों दोषों को दूर करता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो आजकल क्या है कि मसाजर, इस टाइप के इसके मसाजर आते हैं, ठीक है। हैंडल बना हुआ रहता है, लेकिन हमारे पास अगर पुरानी अगर कोई कटोरी वगैरह है ना, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। कांसे की कटोरी होती है कई बार, तो उसको भी, उससे पकड़ के भी हम मसाज कर सकते हैं। नहीं तो आजकल क्या है कि ये ऐसे रोल बने हुए आते हैं, यहाँ पे पूरे कांसे की कटोरी है नीचे और वुड का स्टैंड दे दिया है। तो ऐसा स्टैंड भी हम लोग इस मसाज के लिए यूज कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक के जो 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों के तीनों दोष है वो इससे दूर होते हैं, कांसे की कटोरी से मसाज करने से। तो हमने जैसे पढ़ा है रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, तो हमारे पैरों में सारे नर्व के एंड होते हैं, वहां पे भी पॉइंट्स होते हैं ना हमारे पैरों के एंड में। तो अगर हम हमारी पग तली पे, पैर के नीचे तलवों पे, इस पे जैसे हल्का सा ऑयल लगा के, जैसे तिल्ली का तेल लगा के, और अच्छे से जैसे पगतली पे अच्छे से जब हम रब करते हैं, है ना। रब करने से क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होने लग जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी के पॉइंट्स हमारे पैरों के नीचे आते हैं। तो ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। और जब हम जैसे अगर किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, हाँ, डायबिटीज वाले में, या कई जने को देखो कि ना पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है, बहुत ज्यादा जलन रहती है तलवों के अंदर, सहन नहीं होती है, डायबिटीज होती है, तो उनके पैरों में सेंसेशन भी नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में अगर हम घी, देसी घी, अगर इस पे लगा के उससे अगर हम मसाज करते हैं, हम्म, तो हमारी बॉडी की जो एक्सेस हीट होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त होता है, वो पित्त शांत हो जाता है, ठीक है। तो पित्त को ठीक करता है। अब जैसे कांचे के अंदर क्या होता है कि जैसे तांबा होता है, तांबा क्या करता है, एक तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को, सॉरी, तांबा जो होता है बॉडी के अंदर जैसे स्वेलिंग कहीं पे भी हो उसको भी ठीक करता है। उसके अलावा तांबा जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। और उसके अंदर जो जिंक होता है, जैसे 3 मेटल होते हैं ना, कॉपर या तांबा, जिंक और टिन। तो जो जिंक होता टिन। है वो क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और टिन क्या करता है कि नींद नहीं आती है ना, कईयों को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, तो वो नींद की तकलीफ को दूर करता है टिन। तो इस तरीके से ओवरऑल जो ये मिश्र धातु है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं मिश्र धातु, तो कांसे की जो कटोरी है,
इसको लेके जब आप ऑयल से पूरी पग तली पे अच्छे से रब करेंगे, एक एक एरिया पे अच्छे से जब आप मसाज करेंगे, तो बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा जो भी टॉक्सिन्स है, वो सारे के सारे बाहर निकलने लग जाते हैं। बाहर कैसे निकलेंगे? जब आप मसाज करेंगे ना वहां पे पूरा, वहां किसी को आइडिया है इसकी मसाज का? कभी किसी ने यूज किया है कांसे की कटोरी या? मैंने हाँ, किया है। मैं ना करती हूँ। I love वो doing. आदिना ट्रस्ट में ना वो मशीन्स लगी ठीक है, हुई है, हाँ 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 उस हाँ, पे ठीक है करती हूँ। संतोष। हाँ, मंजुला जी आप बोलिए। आई हैव डन दिस थिंग, ये मसाज किया था वो तेल लगा के, इतना काला पैर में से निकला ना, डिटॉक्सिफाई हो रहा था उससे। करेक्ट। तो कैसे किया था वो? आजकल जो है ना कांसे की थाली नहीं, आती है, मेरे एक पास पूरा मशीन। कटोरी है, मेरे अच्छा, पास कटोरी से, कटोरी है छोटी। कटोरी से ही किया। मैंने वो कटोरी पे तेल लगा के उससे मसाज किया था। हाँ, और भानुमति जी आपने? मैंने भी किया है। मैं नवानु करने जाते थे तो पैर दुखते थे तो हम लोग घी लगा के करते थे। अच्छा, अपने साथ कटोरी लेके जाते थे? तो वहां पे था, हमको दिया हुआ था वहां पे। अच्छा, दिया हुआ था, तो उससे पेन में रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत रिलीफ मिलता था, बहुत बहुत रिलीफ रिलीफ मिला। मिलता है ना? क्यों मिलता है? क्योंकि देखो, एक तो हमारे वहां पे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, वो प्रेस हो जाते हैं। फिर ये जो मेटल है, इस मेटल के अंदर भी जो पावर है, जैसे मैंने अभी तीनों चीजों का बताया था, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, पेन को कम कर देता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है। इवन जो हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच लेवल नहीं होता है, स्किन डिजीज होती है जैसे कई जनों को, स्किन डिजीज जैसे हम्म। रेडनेस हो गया, या पिंपल्स हो गए, या रिंकल्स हो गए, झाइयां, है ना, इस टाइप के कुछ भी इश्यूज हो, वो सब कब होते हैं? जब स्किन का पीएच लेवल है वो चेंज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये क्या है, इसका जो नेचर है ना वो अल्कलाइन होता है। तो जब हम इस कांसे की कटोरी से पूरी पगतली पे अच्छे से मसाज करेंगे ना, तो पूरी बॉडी के अंदर से वो टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, और जो बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मैनेज कर लेता है, उसको इक्वल कर देता है, जिसकी वजह से जो स्किन डिजीज होती है उसके अंदर भी आराम मिलता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जो वात पित्त और कफ है, वो इम्बैलेंस होता है, तो उसको भी बैलेंस कर देता है। तो अभी देखो, अगर किसी को वायु की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या करेंगे? तिल का तेल लगा के अगर हम मसाज करते हैं। हाँ बोलिए मंजुला जी। नहीं नहीं, पहले आप कंप्लीट करिए फिर मैं पूछूंगी, हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो जो आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर वायु की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? तिल का तेल लगा के उसकी पूरी पगतली पे अच्छे से मसाज करोगे, तो उससे ब्लैक ब्लैक निकलेगा, पूरा टॉक्सिन ब्लैक कलर में बाहर आ जाता है। और अगर किसी की बॉडी में हीट ज्यादा है, पगतली में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, या पित्त दोष अगर किसी को भी रहता है, तो वो किससे मसाज करेंगे? घी से, है ना। तो पित्त वाली बॉडी के लिए घी बहुत अच्छा होता है, और वात वाली बॉडी के लिए ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। तो उससे जब मसाज करेंगे तो क्या होगा? पूरा हीट या पित्त है वो कम हो जाएगा। हम्म? और अगर किसी की बॉडी कफ की है, तो कफ की बॉडी के अंदर सरसों के तेल को लेके उससे मसाज करेंगे ना, तो जो कफ है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है? कांसे की कटोरी हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारे वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, और इवन जो मैंने अभी बोला कि ये तीन मिश्र धातु से बनी हुई होती है, कॉपर हो गया, टिन हो गया, और जिंक हो गया। और इससे जैसे इसको इससे है ना छोटा मसाजर भी आता है, जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसके अंदर थोड़ा सा ये रफ रफ टेक्सचर किया हुआ है ताकि वो अच्छे से मसाज हो सके। इसमें ना छोटे छोटे स्मूथ फेस के मसाजर भी आते हैं। तो जब हम फेस पे इससे मसाज करेंगे तो क्या होगा? फेस पे रिंकल्स वगैरह है, झाइयां हैं, या स्किन रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो उसको ये ठीक करता है।
जो स्किन है फेस की उसको टाइट करता है, और जो मसल्स है उसको एकदम रिलैक्स कर देता है। जैसे अभी भानुमति जी ने बोला ना कि जब वो नवानु करके आते हैं तो इससे मसाज करते हैं घी लगा के, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो भी पेन होता है ना, वो पूरा पेन है वो रिलीज हो जाता है, मसल्स है वो एकदम फ्री हो जाते हैं। इवन जो टॉक्सिन्स होता है, जैसे लिम्फोटिक सिस्टम है ना इस बॉडी का, वो अच्छे से काम करने लग जाता है। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है वो अच्छे से हो जाता है अगर हम इससे मसाज करते हैं तो। ठीक है, बोलिए मंजुला जी अभी। मैं पूछ रही थी फ्रेंड की लड़की के, उसके पूरे स्किन में रैशेस हो रहे हैं। हाँ, रैशेस क्या हो रहे हैं उसके, एकदम बहुत घाव होने लग गए उसके। उसके बॉडी करवा ली वो उसके कुछ भी पता नहीं, मतलब उसकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी दिखा दी, सब कर दिया। 2-3 साल हो गए उसको, बहुत तकलीफ पा रही वो क्या लड़की। क्या बोल रहे हैं? उसके उसको ये मसाज करने से इजी रहेगा। एक सेकेंड है ना। क्या एज है मंजुला जी उनकी? वो 26 साल की, 27 साल की है। मैरिड है? नहीं नहीं, अनमैरिड है अभी तो, जॉब कर रही है। उनको ना ओके। सोरियासिस की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ वो ही लग नहीं, रही है। सोराइसिस नहीं। नहीं नहीं, एलर्जी है, सोराइसिस नहीं है। डॉक्टर दिखा दिया, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उसका। एलर्जी देखिए, टेस्ट भी करवाया तो उसके जो ड्यू फ्लावर्स आते हैं उसकी एलर्जी तो बताई है उन लोगों ने। अरे तो फ्लावर तो रेगुलर थोड़ी यूज करते हैं। नहीं, उसके घर में तो एक्चुअल में उस मम्मी का केटरिंग का बिजनेस है ना, तो वो जो ट्रेस भी डेक करती तो वो फ्लावर्स सब लगा के किसी के एनिवर्सरी, किसी के बर्थडे में वो ट्रेस वैसे डेकोरेट होके जाती थी। बाद में पता चला कि वो व्हाइट ट्यूब फ्लावर से उसके एलर्जी है, पर और भी चीजों की उसके एलर्जी है, समझ में नहीं आ रहा उसके। बहुत अच्छा एकदम दुबली है, इतनी दुबली हो गई है ना कि मंजुला जी, पूछो। आप एक काम कर सकते हैं ना कि उनको इससे मसाज करने को बोल दिए, कांसे की कटोरी से हम्म, पगतली पे, है ना। घी हाँ से करना है, हाँ हाँ घी हाँ। से। हाँ, घी और से करना है उसके, ना। हाँ उनको ठीक है, घी मैं से बोल करना है। दूंगी। और उसके अलावा हाँ जैसे हाँ। जैसे स्किन प्रॉब्लम कोई भी होती है ना। स्किन प्रॉब्लम कब होती है? जैसे हम्म। ब्लड में इम्प्योरिटी हो जाती है, या चलो एलर्जी है। हाँ, तो एलर्जी के लिए अगर आपने कलर थेरेपी किया है, तो मैंने कौन सा कलर बताया था, तो वो स्किन वाले पॉइंट पे वो कलर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके वो सब तो मैंने कर दिया, कलर थेरेपी का काम तो मैंने कर दिया, वो कर भी रही है सिंसियरली। बेटा, कलर हाँ थेरेपी हाँ बेटा, कर रही है, हाँ हाँ। इसलिए उसको थोड़ा आराम भी हो गया उससे। पर फिर क्या, वो बेंगलोर रहती है, इस कैलकाटा आती है, उसके एलर्जी और हवा से भी उसको इधर इफेक्ट कर रहा है कैलकाटा में। नहीं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, उनको है ना कुछ सप्लीमेंट्री चीज की जरूरत है, जिससे कि इंटरनल जो ऑर्गन्स क्या खराब हो खिलाऊं? रहे हैं ना उनके, वो ठीक होने जरूरी है। अंदर के अंदर उसकी बीमारी तो बढ़ क्या रही है। देना चाहिए? क्या देना आपके चाहिए? पास नंबर होंगे ना मेरे? हाँ। नहीं, आपके नंबर क्या नहीं है मेरे पास। नहीं है? तो अपने ग्रुप में नहीं। होंगे कांटेक्ट नंबर। चलो वो आप है ना उसके लिए ना वेबर बाद में, जेन। हाँ तो आप है ठीक ना है। बाद में कांटेक्ट कर लेना इनसे, ठीक है। हाँ, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी उनके लिए। ओके ओके ओके, जो थैंक यू। रूट कॉज होगा ना उसको खत्म कर देंगे। ओके ओके। एक एक ओ, मिनट राघवी जी, हाँ बोलिए। आपने देसी घी बोला ना, तो मतलब वो क्या अभी आविन का से कुछ भी घी अपन यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हो, आविन का आविन का अमूल का कुछ भी हो तो ऐसे यूज कर सकते हैं? कर सकते हो, घी यूज करना है, ओके। ठीक है। तो एक अब ये क्या करता है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। तो ब्लैक ब्लैक कलर में जो निकलता है वो पूरा टॉक्सिन होता है जो हमारी बॉडी से निकलता है ना। तो जब भी किसी का पित्त बढ़ जाता है, तो उस समय भी अगर आप कांचे की कटोरी से मसाज करते हैं घी लगा के, तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। बॉडी की जो मसल्स पेन होता है, जैसे कईयों के
फुल पैरों में दर्द रहता है, तो ऐसे अगर मसल्स पेन रहता है, मंजुला जी आप भी कीजिए, क्योंकि कॉपर से जब हम, मैंने अभी बताया ना कि कॉपर जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। तो आप भी कांसे की हम्म कटोरी से मसाज करेंगे तो हम्म आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक होएगा। ठीक है, तो पगतली पे आपको मसाज ठीक है। करना है। हम्म अभी मैंने बताया ना कन्हैया लाल जी कि ये कांसे की जैसे कटोरी अगर आपके पास कोई भी हो, जैसे इसके अंदर तो मेरे पास तो स्टैंड वाली है, कटोरी लेके नॉर्मल घी लगा के पैरों की पगतली होती है ना, उस पे आपको ऐसे मसाज करना है। तो जब आप मसाज करेंगे ना तो वो पूरा काला काला अंदर से निकलेगा, है ना, तो वो बॉडी के टॉक्सिन जो है वो निकल जाएगा और जो हीट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रेगुलर मसाज करते हैं तो स्किन रिलेटेड इश्यूज भी ठीक होते हैं, स्किन है वो ग्लो करने लग जाती है, और बॉडी का जैसे ही पीएच बैलेंस होता है ना, हमारे ऑर्गन भी हेल्दी होने लग जाते हैं। कोई भी ऑर्गन में इश्यूज होते हैं ना, अगर आप रेगुलरली इससे मसाज करोगे तो ऑर्गन है वो आपके हेल्दी होने लग जाते हैं, क्योंकि ठीक है। और इससे है ना हमारे 7 चक्रास भी बैलेंस होते हैं, हमारा वात पित्त कफ भी बैलेंस होता है, हमारी बॉडी का पीएच लेवल भी बैलेंस होता है। तो ये हम घर पे इजी वे में कर सकते हैं, किसी की भी जरूरत नहीं है। मतलब ये देखो हर घर के अंदर मिल जाती है, पहले देते थे ना ये कांसे की कटोरी, तो हर घर में मिल जाती है। तो कांसे की कटोरी से आपको इससे मसाज करना है। फेस पे भी कर सकते हैं, जैसे छोटी कटोरी थोड़ा स्मूथ अगर हो ना उसका टेक्सचर, तो फेस पे भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। फेस की स्किन है वो टाइट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है। हम्म आज बहुत दिन हो गए हैं, कल जो है, फेस पे एक सेकेंड, फेस पे करने पर कुछ सीरम वगैरह कुछ लगाना है हाँ हाँ या हाँ फिर हाँ, डायरेक्ट? फेस पे आप एसेंशियल ऑयल लगा सकते हो, कोई क्रीम लगा सकते हो, उसके बाद मसाज करना। ग्रीसिंग के बिना तो हम हाँ, मसाज कर ही नहीं सकते ना, ग्रीसिंग तो वही चाहिए ग्रीस ना। तो जरूरी है। हाँ, ओके। जैसे फेशियल जैसे जब करते हैं ना, तो इससे अगर करते हैं तो फेस की झाइयां वगैरह जो होती है, रिंकल्स है वो सब दूर हो जाते हैं, एक्ने वगैरह है वो सब ठीक होने लग जाते हैं इससे, क्योंकि पार्लर में लगवा दे कटोरी सही बात है। तो मसाज, इस मेटल में पावर होता है कि वो ये सारी चीजों को ठीक कर देता खींच है। लेता है। हाँ, सही है। चलिए आज है ना बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं, तो एक आप लोगों के साथ एक छोटा सा रेमेडी शेयर करना चाहूंगी। कल क्या है, कोई बताएगा कल क्या है ज्ञान तिथि? ज्ञान पंचमी, ज्ञान नाम पंचमी है। पंचम। ज्ञान पंचमी है, कोई इसको लाभ पंचमी भी बोलते सैटरडे है। हैं। हाँ, खबर। सैटरडे सैटरडे। नहीं, सैटरडे तो है, तिथि के हिसाब से पंचमी है। ठीक है, तो बड़ी दिवाली पंचमी है, है, ज्ञान साल की बहुत पंचमी बड़ी पंचमी है। बहुत बड़ी हाँ, पंचमी है, जिसे हम लाभ पंचमी भी बोलते हैं। तो अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, तो उनके लिए उपाय है कि वो क्या कर सकते हैं। अगर किसी ने अपने दिवाली के टाइम में बही खाते वगैरह में हम लिखते हैं ना शुभ लाभ वगैरह, स्वस्तिक वगैरह बनाते हैं, वो अगर नहीं बनाए तो कल वो लोग बना सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज और करनी है कि अगर जैसे हम लोग अपने कोई बुक अगर मेंटेन करते हैं ना, हम लोग अपनी पर्सनल, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए, कोई भी चैंटिंग के लिए, हाँ, तो आप उस बुक पे भी आप क्या लिख सकते हो। जैसे हम लाभ पंचमी है ना, तो लाभ शुभ लिखना है, शुभ लाभ नहीं, लाभ शुभ लिखना है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो वो बिजनेस में ग्रोथ के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो लाभ शुभ आपको लिखना है। हम्म? और उसके बाद ये जो काम है कल कितने बजे से, 7 बजे से 10:30 बजे के बीच में ही करना है, उसके बाद नहीं। और इसमें आपको क्या करना है, जो भी अपनी बुक है उसके ऊपर लाभ शुभ लिखना है और एक स्वस्तिक बनाना है। उसके बाद क्या करना है, ऑफिस के वेस्ट डायरेक्शन में आपको लोबान या कपूर लेके उसमें 3 चीजों को जलाना है। लौंग ले ली, दालचीनी, लौंग दालचीनी और सूखी अदरक, इनको या तो
कूट के इनका पाउडर बना लो, तो वो पाउडर उस पे हम धूप देते हैं ना, वैसे धूप दे सकते हो। वो कपूर जला के उसकी धुई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो भी ब्लॉकेजेस होएगा ना मनी रिलेटेड, वो ब्लॉकेजेस खुल जाएगा। और प्रॉफिट आने लग जाएगा। ठीक है। और ये जो है, ये वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके हमको करना, और उसके बाद क्योंकि गेन का जो है एरिया होता है वो होता है वेस्ट, इसलिए वेस्ट डायरेक्शन में हमें करना। और उसके बाद जो उसकी धुई है उसको पूरी शॉप पे आप लेके उसको दिखा सकते हैं। तो इससे जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, जो भी नेगेटिविटी होगी, वो सारे के सारे रिलीज हो जाएगी। ठीक है। कल 9 से 10:30 बजे तक तो राहु काल रहेगा, तो 7 से 9 का टाइम ही तो सही रहेगा ना। शनिवार देखो, है तो उस 7 हिसाब से से। 10:30 भी कर सकते हैं कल, ऐसा कुछ ही नहीं है। 7 से 10:30 भी कर सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड अवॉइड नहीं करना है ना। नहीं नहीं, नहीं करना है, क्योंकि ओके। इसके हिसाब से वो अच्छा टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को टाइम को अवॉइड करने की जरूरत है। हाँ और अगर मन में ठीक। अगर ये बात आ भी गई है तो फिर आप थोड़ा जल्दी कर लो। ठीक। ठीक है। तो ये सरस्वती हाँ बोलिए। सरस्वती पूजा भी कर सकते हैं कल। हाँ, सरस्वती सरस्वती पूजा भी करते हैं, और वो ज्ञान के बुक, उपकरण का दान भी करते हैं। हाँ बुक वगैरह, पेन पेंसिल, वो सब दान भी करते हैं ना। तो हम सब कोई ना कोई चीज के नॉलेज से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें तो जरूर करना चाहिए कल के दिन दान। ठीक है। और अभी जैसे ये कर लिया, उसके अलावा एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। देखो, फीमेल में, अच्छा चलो, आज जब मनी की बात कर रहे हैं तो हम मनी की ही बात करेंगे। ठीक है। कल ले लूंगी वो टॉपिक। तो एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, लाभ पंचमी के दिन ही आप लोग कर लीजिए जब इतना अच्छा टाइम है। तो एक एन- इंदिरा जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी क्या कर रहे हैं? हम्म, देखिए, जाप कर रहे हैं। हाँ वही, एक एंजल नंबर है, वो आप नोट कर लीजिए। जिससे अगर आपने को ऐसा लगता है ना कि पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो एक जो एंजल नंबर है वो मैं बता रही हूँ, उसको आपको किस पे लिखना है? तेज पत्ता पे। तेज पत्ता पे ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। हम्म ये ये उपाय जब आप करेंगे ग्रीन कलर के पेन से, तो आप लिखना क्या है वो देखो, थोड़ा बड़ा नंबर है तो आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिए। एंजल नंबर, बुक पेन है ना सबके पास? एंजल नंबर लिख लीजिए, 318, कॉमा 612, कॉमा 518, कॉमा 714। फिर उसके बाद 3 डॉट, डॉट डॉट डॉट, ऐसे 3 डॉट लगाने। तो ये पूरा एक एंजल नंबर है जो मनी को अट्रैक्ट करता है। तो इसको अगर आप अपने पर्स में रखोगे या अपनी तिजोरी में रखोगे तो वो हमेशा भरा रहेगा। ठीक है। वापस से नंबर रिपीट करूँ कि सबने लिख लिया? Yes, एक yes, बार yes. बोलो। Repeat, please. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ, सब अच्छे से इस नंबर को लिख लो। और कल ही कर लो ये उपाय साथ ही में, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। 2-3 तेज पत्ता ले लो, एक अपने पर्स के अंदर डाल लो, एक कैश बॉक्स, अगर ऑफिस में डाल सकते हो, घर पे तिजोरी रखते हो तो वहां रख सकते हो उसको। 318, कॉमा 612, कॉमा 518, कॉमा 714, उसके बाद 3 डॉट। ठीक है। ठीक है। Yes, तो ये ग्रीन कलर के पेन से yes. लिखना है तेज Okay. पत्ता पे। हम्म। तो जब आप ये वाला उपाय करेंगे तो कभी भी ठीक पैसों है। की कमी नहीं होगी। स्केच पेन भी हो सकता है। हाँ हाँ, ग्रीन कलर का आप स्केच पेन भी ले सकते हो, नॉर्मल पेन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट कलर ग्रीन होना चाहिए। ठीक कभी है। भी कर सकते कल।
कभी देखो भी वो कर सकते वो हैं। वो जो टाइम है जब अपन वो उपाय कर रहे हैं उसी टाइम इसको भी कर लो ना। मॉर्निंग ओके 7 to 7 10:30 to AM। 10:30 कल कर लो। अच्छा दिन है तो दो उपाय कर लो ना। एक तो फर्स्ट वो कर लो ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए। ये जो दूई देनी है लौंग दालचीनी और सूखी अदरक की, उसका पाउडर भी बना सकते हो। पाउडर नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो वो दो ही दे सकते हो या फिर आप या फिर नहीं ये भी आप साथ में कर लो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इससे कैश है वो ऑलवेज आपका भरा रहेगा तिजोरी के अंदर। ठीक है। 612 नीचे का लाइन बोलना। क्या बोलूं नीचे का लाइन? नीचे नहीं एक ही थ्री लाइन वन में एट लिखना है। थ्री थ्री वन वन एट एट 318 612। कॉमा हम्म 612 कॉमा हाँ, 518 कॉमा हाँ, 714 फिर उसके बाद थ्री हाँ। डॉट। ये पूरा एक ही लाइन पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा 4 लाइन में 3 3 लिखना है। ठीक है। नहीं नहीं चार लाइन में नहीं लिखना, एक ही लाइन पे है ये पूरा का अच्छा पूरा। अच्छा। पूरा तो कॉमा के साथ ऐसे फुल आप बोल रहे जैसे कॉमा के साथ डॉट के साथ लिखना है। डॉट कॉमा जो मैंने बोला उसी के साथ ही लिखना है ये। ठीक है। और तेज पत्ता पे लिखो। अगर तेज पत्ता नहीं अवेलेबल है तो प्लेन पेपर पे लिख लो, बट बेटर है कि तेज पत्ता हो तो तेज पत्ता के ऊपर ही लिखो। ठीक है। ओके। तो ये दोनों उपाय आप लोगों को करने हैं। उसके बाद एक लास्ट रेमेडी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। ठीक है। वेट लॉस कौन कौन करना चाहते हैं? मैं खाते पीते घर के लोग हैं। सब खाते पीते करके लोग हैं अपन, है ना। मेरा काम कर। चलो वेट लॉस के लिए एक और इजी ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ। ऑलरेडी मैंने काफी सारे शेयर कर रखे हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। एक और आपको इजी ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पे अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में उस पे कोड लिखना है। ठीक है। कोड क्या है वो लिखो, 5343 168। पहले अपना नेम लिखेंगे, कौन से उसके पेन नीचे से लिखना है? कोड लिखेंगे ग्रीन कलर के पेन से। कौन से? अच्छा। ठीक है। 5343 168 ये लिख के पूरा सर्किल इसको बनाना है। ठीक है। सर्किल बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस पेपर को अपनी साइड फोल्ड करना है। एक फोल्ड और कर लो, दो फोल्ड करके इस सर्किल मतलब ये जो पेपर है उसको आप क्या करोगे, आप जहां सोते हो उसमें पिल्लो कवर के अंदर डाल के रख दो। ठीक है। सर्कल में लिखना। हाँ, नेम लिख दिया, फिर ये एंजल नंबर जो मैंने अभी बताया वो लिख लिया और उसके बाद उसको सर्किल सर्किल बनाना उसके चारों तरफ। सर्कल स्क्वायर में सर्कल। हम्म। ठीक है। तो ये तीनों रेमेडी मैंने बताई है, एक वेट लॉस के लिए और दो मनी के लिए। तो वो दोनों मनी वाली तो आपको कल ही करनी है। वेट लॉस के आप कभी भी कर सकते हो, कोई इसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। वो पेपर ऐसे ही तकिए में। अगर आप चाहते हो कि आपका घर घर का आप खुद घर खरीदना चाहते हैं, काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी एक एंजल नंबर है। उसको आप अपने लेफ्ट साइड की बॉडी पे देखो। ये जो भी कर रहे हैं ना, शिद्दत के साथ आपको करना है। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो आपको लिखना ही लिखना है। जो भी बता रही हूँ ना, ऐसे नहीं है कि आप एक दिन किया और मैजिक हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन होगा डेफिनेटली, ये सारी चीजें वर्क करती है, कहीं ना कहीं से ऐसे योग बन जाते हैं। 171717। तो ग्रीन कलर के पेन से आपको लिखना है
और चेंट कर सकते हो। लेफ्ट साइड की बॉडी पे आपको लिखना है और रेगुलरली लिखेंगे तो आप आपके ड्रीम हाउस को अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए, जब भी हम कोई चीज के लिए ये सब करते हैं ना, तो हमें भी उसके लिए पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मन में थोड़ा सा भी डाउट लेके हम अगर ये कोई भी चीज करेंगे तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। 100% हमें ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ ये सारी चीजों को करना है, तो डेफिनेटली ये वर्क करती है। और एक चीज और है कि जो चीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो जैसे घर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक घर का एक मॉडल हाउस, जो बच्चों के होते नहीं छोटे छोटे घर, तो वो घर वैसा लाके उसको भी आप अपने रूम में अपने सामने रखिए, ताकि जितना वो रखेंगे उतना पॉजिटिव उस चीज को विजुअलाइज करते जाएंगे, उतना आप जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और स्विच कोड है 171717, उसको आपको रेगुलरली चेंट करना है या फिर अपनी लेफ्ट साइड की बॉडी पे लिखना है। और ये तब तक एक लिखना है। बात पूछना, हाँ हाँ, बोलिए। एक बात और पूछनी, इंटरनेट इश्यूज होते हैं उसके लिए स्विच वर्ड बताइए। क्या होते हैं? इंटरनेट का इश्यू होती है 3171717